ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की बिजनेस न्यूज और वीडियो के फर्स्ट सेक्शन इंडिया की बिजनेस न्यूज से। पहली न्यूज आ रही है रैपिडो की तरफ से। तो रैपिडो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को अगले साल के अंदर दिल्ली में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लीट में बदलने वाला है, जो कि शहर की ईवी पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिसको OEMs भी बोलते हैं, और फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है और बेंगलुरु के 3 व्हीलर ऑटो सेक्टर में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट भी ऑपरेट करती है। रैपिडो अब क्विक कॉमर्स सेक्टर में भी एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें हाइपर लोकल डिलीवरीज पर फोकस है और हाल ही में उसने जेप्टो, पिनकोड और KPN फार्म फ्रेश के साथ पार्टनरशिप भी की है। 2015 में बनी रैपिडो ने 7 मिलियन मींस 70 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की है और वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $200 मिलियन मींस 1600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी सिक्योर की है, जिससे उसकी जो वैल्यूएशन है फंडिंग के बाद वो $1.1 बिलियन लगभग 9000 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गई है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्विक कॉमर्स ऑलरेडी काफी कम्पिटिटिव है और इसमें केवल 2 ही चीजों से आप लीड भी कर सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सस्ता दे रहा है और कौन जल्दी डिलीवर कर रहा है। तो क्विक कॉमर्स में यही 2 रीजंस की वजह से क्विक कॉमर्स सेक्टर को लीड किया जा सकता है, क्योंकि जो क्विक कॉमर्स में अभी ग्रोसरीज की डिलीवरीज होती है उसमें जो ब्रांड्स है वो ऑलमोस्ट सेम है हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। बस शर्त यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सस्ता प्रोवाइड कर रहा है और कौन फास्ट दे रहा है। देखते हैं क्विक कॉमर्स को कौन लीड करता है इन फ्यूचर में। अगर बात करें टेबल स्पेस की, तो टेबल स्पेस जो एक फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइडर है, उसने बेंगलुरु में 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस एक्वायर किया है, जो कि लगभग 500 करोड़ में है। तो ये जो डील है वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट CBRE के द्वारा की गई थी और ये एक्विजिशन टेबल स्पेस के ब्रांड पोर्टफोलियो में दूसरी एसेट है जो कंपनी खुद ओन करती है। बेंगलुरु जो टेबल स्पेस कंपनी का सबसे मैच्योर और इंपॉर्टेंट मार्केट है, जो ओवरऑल रेवेन्यू का 46% कंट्रीब्यूट करता है और आगे भी इसका सबसे बड़ा ग्रोथ एरिया रहने वाला है। टेबल स्पेस ने इंडिया के 7 शहरों में 60+ सेंटर्स के साथ 9.5 मिलियन मींस 90,50,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा कस्टम वर्क स्पेस बिल्ड किए हैं और कोविड पेंडेमिक के बाद फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की डिमांड में काफी बड़ा इंक्रीज देखा गया है, जहां कॉरपोरेशंस फ्लेक्सिबल स्पेस प्रोवाइडर से लीज पर स्पेस ले रहे हैं ताकि केपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो और ऑफिस स्पेस से रिलेटेड हैसल्स मैनेज किया जा सके। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो वर्क स्पेस का कल्चर है वो कोविड के बाद से काफी बढ़ गया है और जो अर्ली स्टार्टअप्स हैं वो अपना ऑफिस में इनिशियली केपेक्स लगाने की बजाय वो लीज पे कोई ना कोई ऑफिस ले लेते हैं इनिशियल ऑपरेशंस के लिए, ताकि चीजें भी इजी मैनेज हो सके। बाद में जाके वो या तो उस स्पेस को एक्वायर कर लेते हैं या तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। अगर बात करें विप्रो की, तो विप्रो के एम्प्लॉयज के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इंडियन IT कंपनी विप्रो ने अनाउंस किया है कि सितंबर 2024 से एम्प्लॉयज को सैलरी हाइक्स मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें टॉप परफॉर्मेंस को एवरेज 8% का हाइक मिलने की उम्मीद है। पिछले साल 6.6% का हाइक दिया गया था और इस बार ज्यादा एम्प्लॉयज इस नए स्ट्रक्चर का फायदा उठाएंगे। ये हाइक उस वक्त आ रही है जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्लोबल स्लो डाउन का कंसर्न है, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की वजह से IT में स्पेंडिंग रिड्यूस कर रहे हैं। विप्रो दूसरी बड़ी इंडियन IT कंपनी है जो सैलरी हाइक्स अनाउंस कर रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको TCS भी बोलते हैं, उसके बाद। करीब 75% विप्रो के 2 लाख एम्प्लॉयज को एवरेज 8% का हाइक मिलेगा, जबकि क्लाइंट साइट्स पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को केवल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। कंपनी का रीसेंट लीडरशिप, जिसे श्रीनिवास पालिया लीड कर रहे हैं, इस मूव को एम्प्लॉय मोराल बूस्ट करने और रिटेंशन इंश्योर करने के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं रखोगे तो आपका कॉम्पिटिटर आपके एम्प्लॉयज का ख्याल रखने लगेगा। ये जो सिचुएशन होती है वो तब आती है जब आप एक अच्छे सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हो।
इन सभी चीज़ों में जो मार्केट में लेऑफ्स का जो सिचुएशन देखी जा रही है, उसमें विप्रो एम्प्लॉयज़ के लिए ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि उनकी सैलरी थोड़ी सी हाइक हुई है। और अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक और गुड न्यूज़ है, क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया में एक 500 एकड़ की टाउनशिप प्रपोज की है, जिसमें एक नई सिलिकॉन वैली स्टैब्लिश की जा सके। सिलिकॉन वैली जिसको नहीं पता, तो यूएस के कैलिफोर्निया में एक सैन फ्रांसिस्को सिटी है, जहां पे एक एरिया है सिलिकॉन वैली, जहां से दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी और टॉप इंटरनेट कंपनीज बिल्ड हुई है या तो हो रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एप्पल है, मेटा है, गूगल है, आपका टेस्ला है, ओरेकल है, एनवीडिया है, ये सारी जो कंपनीज हैं वो सब सिलिकॉन वैली से निकली है। इस प्लान का एम है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां इंक्यूबेटर्स और इनोवेटर्स ग्रो कर सके। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको NICDC भी बोलते हैं, इस प्रोजेक्ट को ओवरसी करेंगे। पीयूष गोयल का मानना है कि इंडिया को अपनी खुद की सिलिकॉन वैली बनाने का गोल रखना चाहिए, जिससे एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जहां एंटरप्रेन्योर्स दूसरे के साथ जुड़ सके। उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी बनाने की भी सुझाव दिया है, जैसे इन्वेस्ट इंडिया है, जो स्टार्टअप से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को कंसोलिडेट करते हैं। ये प्लान इंडिया में एक नई सिलिकॉन वैली क्रिएट करने का एम रखता है। अगर ये सारे जो प्लान है अगर वो एग्जीक्यूट होते हैं तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये नेक्स्ट बिग थिंग होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो जो बाहर की जितनी भी फंडिंग है वो सब इंडिया में आ रही है। और अगर सिलिकॉन वैली जैसी चीज कुछ बिल्ड होती है तो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडिंग के लिए, जो अभी जो करंट सिचुएशन है वो 10x 20x मल्टीपल्स में चली जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ये सारी चीजें कब एग्जीक्यूट होती हैं। अगर बात करें जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड की, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो स्टर्लिन बायोटेक के टारगेट बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फर्मेंटेशन बेस्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करती है। और ये डील 84 करोड़ के प्री डिटरमाइंड अमाउंट पर फाइनलाइज हुई है। ये एक्विजिशन तब आ रहा है जब जाइडस ने अगस्त में स्टर्लिन बायोटेक में 50% का स्टेक एक्वायर किया था। तो कंपनी के बोर्ड ने एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट अप्रूव किया है ताकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बिजनेस खरीदा जा सके, जिसमें फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो भी शामिल है। ये एक्विजिशन 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है और जाइडस लाइफ साइंस को लगता है कि ये उसके स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा भी करेगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज। पहली न्यूज आ रही है यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, जिसको UMG भी बोलते हैं, उसकी तरफ से, जो दुनिया की नंबर 1 लीडिंग म्यूजिक कंपनी में से एक है। उसको उम्मीद है कि 2028 तक हर साल 10% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगी, जो हायर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, एक्सपेंडेड पार्टनरशिप और टेलर स्विफ्ट, BTS और ड्रेक जैसे आर्टिस्ट के फैन बेस की वजह से होगी। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि कंपाउंडेड एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ 7% होगा और ये फोरकास्ट बेटर है, जो 6.1% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ और 8.8% एनुअल एडजस्टेड एबिटा ग्रोथ की बात करता है। एनालिस्ट को उम्मीद भी है कि कैपिटल मार्केट डे में यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इस बात पे चर्चा भी करेगा कि वो कैसे स्लोइंग सब्सक्राइबर और स्ट्रीमिंग ग्रोथ को रिवाइव करने का प्लान बनाएगा। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप का सेकेंड क्वार्टर का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ 12.5% से गिरकर 6.9% हो गया, जो Q1 के 11.1% एस्टिमेट को मिस कर गया। अगर बात करें फ्लिंक की, तो फ्लिंक, जो कि एक बर्लिन बेस्ड क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है, उसने $150 मिलियन, लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा रेस किए हैं जर्मनी और नीदरलैंड में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए JustEatTakeaway.com की पार्टनरशिप के साथ। इस फंडिंग में $115 मिलियन इक्विटी है और $35 मिलियन डेब्ट का मिक्स है, जो नए और पुराने इन्वेस्टर से आया है। कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ओलिवर मार्केल ने कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट फर्दर एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगी
ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी और फास्ट एंड रिलायबल सर्विस को कंटिन्यू करने में भी मदद करेगी। फ्लिंक की जो करंट वैल्यूएशन है अभी $1 बिलियन, लगभग 8,000 करोड़ से कम है, जो पिछले फंडिंग राउंड से काफी ज्यादा है, जब $1.5 बिलियन से ज्यादा रेस किए गए थे। कंपनी ने 2022 में फ्रेंच स्टार्टअप काजू को एक्वायर किया था, जो एक सेविंग फेस मूव माना गया था उस समय। अब फ्लिंक जर्मनी और नीदरलैंड पर ही फोकस कर रहा है, जहां 2024 में ग्रॉस रेवेन्यू $600 मिलियन, लगभग 4800 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो 2023 से 20% ज्यादा होगा। ये काफी अच्छी बात है। तो स्टार्टअप के पास दोनों ही देशों में केवल 146 हब्स हैं और अगले साल 30 और लोकेशन पर ये जो हब्स हैं, जिसको हम डार्क स्टोर्स भी बोलते हैं, वो खोलने का प्लान कर रही है। अगर बात करें लिनोवो की, तो लिनोवो ने इंडिया में AI पावर्ड सर्वर्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च की है और बेंगलुरु में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब सेटअप भी की है। ये प्लांट हर साल 50,000 एंटरप्राइज AI सर्वर्स और 2400 हाई एंड GPU यूनिट्स बनाएगा, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड को पूरा भी करेगा। 60% से ज्यादा प्रोडक्शन एशिया पैसिफिक रीजन में एक्सपोर्ट के लिए सेट की गई है। बेंगलुरु R&D लैब दुनिया भर में चौथा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D लैब है जो US, बीजिंग और टेपी लैब्स के बाद आता है। लिनोवो ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगभग 20 साल पहले शुरू की थी और मोटरोला R&D लगभग एक डिकेड पहले शुरू किया था। बेंगलुरु R&D लैब नेक्स्ट जनरेशन मेन स्ट्रीम सर्वर के डिजाइन और डेवलपमेंट पर फोकस करती है, जो दिखाता है कि लिनोवो R&D इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, जो ये टैग है, उसके लिए कमिटेड है। अगले 10 से 20 साल इंडिया के हैं, तो जितने भी डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें बन रही है, वो सब इंडिया में ही आएगी। ऑल्दो एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो काफी चीप रहती है कंपेयर करें अगर डेवलप्ड कंट्री से। तो ये थी आज की बिजनेस न्यूज। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।